तो पिछली वीडियो में हमने 1.2 पूरी कर ली थी। अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिए। आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे 1.3। 1.3 में हमारे तीनों क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो तीनों क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं, किस तरह से इस क्वेश्चन को आपको एग्जाम में करके आना है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो 1.3 का पहला क्वेश्चन है। 1.3 का पहला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए हम करेंगे क्या इसमें, हमें सिद्ध करना है √5 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन हम सॉल्यूशन करते समय हम इसको मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है और उसके बाद जो है हमारी जो कल्पना होगी कि ये परिमेय संख्या है, वही हमारी गलत हो जाएगी और फिर इसके विपरीत आंसर √5 एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध हो जाएगी। तो देखिए क्या करेंगे, इसको हमें सिद्ध करना है √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम करेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। सिद्ध करना है हमें अपरिमेय, लेकिन हम जो है इसको परिमेय मान लेते हैं और अपनी इस बात को गलत साबित कर देंगे। तो हमारा जो है √5 अपरिमेय सिद्ध हो जाएगा। तो जब √5 एक परिमेय संख्या है तो आपको पता है कि √5 जो है a/b के बराबर में लिख जाएगा। भाई बटे की फॉर्म में लिख जाएगा, क्योंकि परिमेय संख्या जो है वो वो बटे की फॉर्म में लिखते हैं, p/q या a/b कुछ भी लिख लो, जहां पर हमारा a और b क्या है, सह अभाज्य। अब सह अभाज्य का मतलब क्या होता है कि ये कट नहीं सकते। और ठीक है, a/b छोटी से छोटी रूप है, जैसे कि 2/4 है तो ये कट जाएगा, 2 1 2 2 2 4। तो ये जो है कट नहीं सकता, a/b सबसे छोटा सा छोटा रूप है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, अब √5 का वर्ग 5 ही होगा और यहाँ a² / b²। यहाँ पर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5b² बराबर a²। तो यहाँ से हम निकालेंगे b² बराबर a² / 5। तो इस लाइन से हमें क्या पता चला, इस लाइन से हमें पता चला कि जो a² है वो 5 से विभाजित है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे a² 5 से विभाजित है। a² 5 से विभाजित है। तो जब a² 5 से विभाजित है तो a भी 5 से विभाजित होगा। अतः a भी 5 से विभाजित होगा। इसका मतलब क्या है, a भी 5 से विभाजित होगा। भाई a² कोई संख्या, उसका वर्ग है, वो किसी चीज से विभाजित है तो उसका वर्ग ना करके उसको बिना वर्ग के भी 5 से विभाजित होगा। भाई जैसे 8 गुणा 8 का वर्ग कितना, 64। तो 64 मान लिया 8 से विभाजित है, तो 8 भी तो 8 से विभाजित होगा। तो इस तरह से a भी 5 से विभाजित है। तो जब a² 5 से विभाजित है तो इसका मान है b²। जब a² 5 से विभाजित है तो मान है b²। ऐसे ही जब a 5 से विभाजित होगा तो इसका भी तो कुछ ना कुछ मान होगा। तो हम लिखेंगे a जब 5 से विभाजित होगा तो इसका मान हमने मान लिया c, जहां c कोई पूर्णांक है, जहां c कोई पूर्णांक है। तो हम क्या करेंगे, a बराबर क्या आ गया, यहाँ से a बराबर जो है आ जाएगा 5c। a बराबर यहाँ से आ गया 5c। इसको मान लो समीकरण 1, इसको मान लो समीकरण नंबर 1 और इसको मान लो समीकरण नंबर 2, इसको मान लो समीकरण नंबर 3। तो a बराबर 5c हम यहाँ पर लिखेंगे। अब a का मान जो है 5c आ गया, तो a का मान आप समीकरण नंबर 1 में रख दो। तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दो। a का मान b² बराबर a² मतलब 5c का स्क्वायर बटे में 5। b² बराबर 5 पंजे 25, c² बटे में 5 5 पंजे 25। b² बराबर c², b² बराबर 5c²। तो c² यहाँ से क्या होगा, c² यहाँ से निकल के आ जाएगा b² बटे में 5, b² बटे में 5। तो अब हमें यहाँ पर क्या दिखाई दिया, b² जो है वो 5 से विभाजित है।
तो हम लिखेंगे बी स्क्वायर 5 से विभाजित है, अतः बी भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, जब बी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो बी भी 5 से विभाजित होगा। अच्छा, इसको हम मान लेते हैं कथन नंबर 1, कथन नंबर 1, और यहाँ पर जो है कथन नंबर 2। ठीक है, तो 2 हमारे कथन हो गए। जब भाई ए भी 5 से विभाजित है, ठीक है, और बी भी 5 से विभाजित है, यानी कि ए बटे 5 5 से विभाजित हो गया, और बी भी 5 से विभाजित है, यानी कि बी 5 से विभाजित है, इसको हमने सी मान लिया। ठीक है, अच्छा समीकरण इसको मान लेते हैं 1 2 3, समीकरण नंबर इसको हम 4 मान लेते हैं। ठीक है, भाई समीकरण 4 क्या है, बी बटे 5, और समीकरण 2 क्या है, ए बटे 5, यानी कि ए जो है वो 5 से विभाजित हो गया और बी जो है वो भी 5 से विभाजित हो गया, यानी कि हमारे ए और बी जो है दोनों है 5 से विभाजित हो गए, यानी कि अभी सह अभाज्य नहीं रहे, अभी कट रहे हैं 5 से दोनों। तो लेकिन हमने माना क्या था, ये सह अभाज्य है, यानी कि जो हमने माना था वो गलत हो गया। तो हम यहाँ लिख देंगे परंतु ए तथा बी, हम यहाँ लिखेंगे अतः ए तथा बी सह अभाज्य नहीं है, ए तथा बी सह अभाज्य नहीं है, परंतु ए तथा बी सहभाज्य नहीं है, इसलिए हमारी कल्पना गलत थी। हमने जो कल्पना की थी कि ए और बी जो है सहभाज्य हैं वो गलत थी, हमारी कल्पना गलत थी। अतः √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से जो है आपका जो है क्वेश्चन सिद्ध हो जाएगा। √5 जो है आपका अपरिमेय संख्या सिद्ध हो चुकी है। तो इस तरह से जो है आपको इस क्वेश्चन को करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते, काफी आसान है, थोड़ा अलग टाइप से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब देखिए दूसरे क्वेश्चन को कैसे करना है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। हम इसमें भी वही काम करेंगे, 3 + 2√5 को हम परिमेय संख्या मान लेंगे, फिर हम अपनी ही बात को गलत साबित कर देंगे। तो जब वो परिमेय नहीं रहेगी तो कौन सी होगी, अपरिमेय रहेगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो जब 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है तो इसको हम बटे के रूप में लिख लेंगे, ए बटे बी। ए बी पूर्णांक हैं, ए और बी पूर्णांक हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 2√5 को इधर छोड़ेंगे, बराबर ए बटे बी माइनस में 3 लेकर जाएंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से एलसीएम लेंगे इसका, बी कन बी, ए माइनस 3b। अब √5 को इधर अकेला छोड़ो तो ये क्या होगा, a माइनस 3b, ये 2 गुणा में है, बटे में आके हो जाएगा। तो a माइनस 3b बटे 2b। हमने कहा क्या लिखा था कि a b 2 3 जो है क्या है, पूर्णांक है। तो हम लिखेंगे a b 2 तथा 3 जो है वो पूर्णांक हैं। अब जब ये पूर्णांक हैं और बटे के रूप में भी लिखे हुए हैं तो ये तो हमारी परिमेय संख्या हो गई। तो हम यहाँ पर लिखेंगे a माइनस 3b बटे 2b, a माइनस 3b बटे 2b एक परिमेय है। a माइनस 3b जो है एक परिमेय हो गई। तो जब a माइनस 3b एक परिमेय हो गई तो √5 तो उसके बराबर में, तो फिर √5 भी एक परिमेय होगा। √5 भी एक परिमेय
है। रूट 5 भी जो है एक परिमेय होगा, भाई ये परिमेय है तो इसके बराबर रूट 5 एक परिमेय है, लेकिन रूट 5 तो अपरिमेय होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे किंतु रूट 5 रूट 5 जो है अपरिमेय होता है। रूट 5 जो है अपरिमेय होता है, और हमने माना क्या था, 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अतः हमने गलत कल्पना की कि 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। भाई रूट 5 तो अपरिमेय होता है, और हमने माना था परिमेय, तो एक परिमेय संख्या जो है वो गलत की, तो अतः 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। भाई जब ये परिमेय नहीं रही तो कौन सी होगी, अपरिमेय होगी। तो इससे हमारा जो है सवाल समाप्त हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कहा गया है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। पहला पार्ट 1/√2, तो तीसरे का पहला 1/√2 को जो है हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। तो इसमें भी हम वही काम करेंगे, हम मान लेंगे 1/2 रूट को, तो माना 1 सॉल्यूशन है, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो जब 1/√2 परिमेय संख्या है तो इसको हम बटे के रूप में लिख लेंगे, ठीक है, a/√b, जहाँ a और b क्या है, हमारे पूर्णांक हैं। a और b जो है हमारे पूर्णांक हैं। तो अब हम क्या करेंगे, √2 को ऊपर ले आओ, ये संख्या पलट दो इसकी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, b/a, इनकी संख्या पलट दो, ठीक है। √2 बराबर b/a, तो b/a क्या है हमारी, भाई b/a जो है वो तो हमारी परिमेय संख्या है, ठीक है। b/a जो है परिमेय संख्या है, क्योंकि a और b पूर्णांक है, तो b/a जो है परिमेय संख्या है। b/a एक परिमेय है, √2 भी परिमेय है। भाई जब b/a परिमेय है तो इसके बराबर में √2 भी परिमेय होगा, परंतु √2 होता क्या है, परंतु √2 अपरिमेय होता है। √2 जो है वो अपरिमेय होता है, मतलब हमने गलत मान लिया कि 1/√2 जो है वो एक परिमेय संख्या है। अतः हमने गलत कल्पना की कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। हमने जो है गलत मान लिया कि एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय नहीं रही तो कौन सी हो गई है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन हो जाएगा। सेकंड पार्ट है इसका 7√5। सेकंड पार्ट है 7√5, सिद्ध करना है कि 7√5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। 7√5, तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 7√5 को हम पहले परिमेय मान लेंगे, फिर अपनी बात को गलत साबित कर देंगे। तो माना सॉल्यूशन है, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो जब 7√5 एक परिमेय संख्या है तो हम इसको बटे में लिख लेंगे, और a और b हमारे क्या हैं, पूर्णांक हैं। a और b पूर्णांक हैं, तो √5 को जो है अकेला छोड़ोगे इधर, a/, ये गुणा में है तो 7b आ जाएगा। √5 बराबर a/7b, जहाँ a भी पूर्णांक है, b भी पूर्णांक है और 7 भी पूर्णांक है। तो a/7 ये तीनों पूर्णांक हमारे a, 7 और b तो हमारी परिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे a/7b एक परिमेय है। जब a/7 भी परिमेय है तो इसके बराबर में √5 है, तो √5 भी एक परिमेय होगा। अतः √5 भी परिमेय है।
कि इसके हिसाब से रूटबाजी परिमेय है, लेकिन रूट 5 जो है वो अपरिमेय होता है, हम जानते हैं। लेकिन या परंतु रूट 5 एक अपरिमेय होता है, यानी कि हमने गलत मान लिया था। अतः हमने गलत कल्पना की कि रूट 5 हमने गलत कल्पना की कि 7 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। हमने गलत कल्पना की कि 7 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। भाई हमारी बात तो सिद्ध होगी कि गलत है, 7 रूट 5 एक परिमेय है ही नहीं, तो कौन सी होगी जब परिमेय नहीं है तो। अतः 7 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से जो है इसको अपरिमेय सिद्ध कर दोगे। लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा है 6 प्लस रूट 2। 6 प्लस रूट 2। अब इसको हमें जो है अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो क्या करेंगे, वही काम करेंगे। पहले हम 6 रूट 2 को मान लेंगे यह एक परिमेय संख्या है। सॉल्यूशन माना 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। तो जब 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है तो इसको हम बट्टे के रूप में लिख लेंगे, ए बटे बी। ए और बी जो है वो हमारे पूर्णांक हैं। तो रूट 2 को हम यहाँ छोड़ेंगे, ए बटे बी माइनस में जाएगा, 6 प्लस का है, बी एलसीएम ए माइनस 6b। तो रूट 2 बराबर ए माइनस 6b जो है हमारा यहाँ पर आ चुका है। तो a माइनस 6b, तो a भी पूर्णांक है और b भी पूर्णांक है और 6 है पूर्णांक। तो a माइनस 6b बटे b जो हमारा पूर्णांक है, तो a माइनस 6b बटे b हमारी परिमेय संख्या है। तो जब a माइनस 6b बटे b परिमेय संख्या है तो भाई रूट 2 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो हम लिखेंगे a माइनस 6b बटे b एक परिमेय है, अतः रूट 2 भी परिमेय है। भाई इसके हिसाब से भी ये परिमेय है तो इसके बराबर में ये भी परिमेय होना चाहिए। लेकिन रूट 2 तो अपरिमेय होता है, परंतु रूट 2 अपरिमेय होता है। मतलब हमने गलत मान लिया कि 6 प्लस रूट 2 जो है वो परिमेय है। अतः हमारी कल्पना गलत है कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय है। हमने गलत मान लिया कि 6 प्लस रूट 2 परिमेय है। जब 6 प्लस रूट 2 परिमेय नहीं रही तो कौन सी होगी, फिर 6 प्लस रूट 2 अपरिमेय होगी। अतः 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से जो है आपकी ये 1.3 पूरी हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 1.4 स्टार्ट करेंगे। तो देखते रहिए हमारे चैनल आर के स्टडी क्लास 10। थैंक यू।